हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नॉन मेटल। इसके पहले हम सबने पढ़ लिया था मेटल्स। ये चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर से आज का हमारा सेकंड लेक्चर है इस क्लास में। अब नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉन मेटल ऐसे वो होते हैं कि जो जिनकी प्रॉपर्टी मेटल से मैच नहीं करती है। मेटल से सारी प्रॉपर्टी उनकी क्या होती है? वैरी करती है, डिफरेंट होती है, अलग होती है। वो सारे क्या कहलाते हैं? नॉन मेटल्स कहलाते हैं। नॉन मेटल जो नोन है आपके वो 22 नोन है, जिनमें से 11 नॉन मेटल जो आपके वो क्या है? गैसेस है। जो आपके 10 नॉन मेटल है वो क्या है? सॉलिड है। जो आपका 1 नॉन मेटल है वो क्या है? लिक्विड है, और वो है आपका ब्रोमीन। तो इतने सारे आपके 22 नॉन मेटल्स हैं, जिनमें से बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं उन नॉन मेटल्स के। एप्लीकेशन जितने आप भोजन करते हैं, चाहे आपका जितना भोजन है, चाहे कपड़ा है, चाहे आपका मकान है, चाहे आपके प्लांट्स हैं, या आपके कोई भी और चीज़ें हैं, वो सारी के सारे इससे मिलकर बने हैं। ऑर्गेनिज्म जितने हैं मेनली, या जो हम फूड मटेरियल लेते हैं मेनली, साल्ट और एयर सब कुछ होकर, वो सारे नॉन मेटल से ही मिलकर के बने हुए होते हैं। जैसे आप जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर के ही बना हुआ होता है C4 आप जितने भी खाने पीने की चीज़ें यूज करते हैं मेनली उनमें यही प्रेजेंट होती है। जो आपकी बॉडी है वो सिर्फ प्रोटीन से मेनली मिलकर के बनी हुई है। तो प्रोटीन भी किससे? वही नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, इन सबसे मिलकर बने हुए हैं। और ये भी आपके अब नॉन मेटल ही तो हैं। तो नॉन मेटल का देख रहे हैं कितना रोल है, कितना एप्लीकेशन है। अब देखते हैं नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो क्या पहले फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। उसमें की फिजिकल प्रॉपर्टी है वो पहली प्रॉपर्टी वो ये है कि ये वेरिएबिलिटी की हम चेक करते हैं। तो हम क्या देखते हैं? मैलिएबिलिटी। ये नॉट मैलिएबल होते हैं, नॉट मैलिएबल। क्यों? मेटल को हमने देखा था कि वो मैलिएबल था, उसको हम क्या कर सकते हैं? एक चादर के रूप में बीट कर सकते हैं। लेकिन नॉन मेटल को आप अगर तोड़ने का प्रयास करेंगे, उसको पिटाई करेंगे, तो चादर के रूप में आपको मिल जाए, तो ऐसा होगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो आपका ब्रिटाइल नेचर होता है। इसका नॉन मेटल का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? ब्रिटाइल नेचर होता है। तो इस वजह से क्या होगा? इसी में टूट जाएगा, लेकिन ये चादर के रूप में आपको नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सल्फर हो गए, आपका फास्फोरस हो गया, ये सारा का सारा इसमें आ जाता है। फिर आप अगर इसमें डक्टिलिटी चेक करते हैं तो डक्टाइल भी नहीं होते, ये नॉन डक्टाइल होते हैं। आप चाहें इनको वायर के रूप में खींच लें तो ऐसा संभव नहीं है, ये आपके नॉन डक्टाइल होते हैं। और दूसरी अगली प्रॉपर्टी अगर हम आगे की बात करें इनकी सोनोरस प्रॉपर्टी, तो ये नॉन सोनोरस होते हैं। अगर हम और बात करें कि कंडक्टिविटी की, तो हाँ, कंडक्टिविटी में कुछ खास बातें हैं। उसमें कमी है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, मेनली जितने सारे मेटल्स थे वो क्या थे? कंडक्शन करते थे, इलेक्ट्रिसिटी का आउटपुट थी। लेकिन इसमें हम जब बात करते हैं कंडक्शन की, तो अब हीट के और इलेक्ट्रिसिटी की दोनों की बात करते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। तो हमने क्या देखा करने कि वो कंडक्शन करते थे, लेकिन हीट इसमें से नॉन मेटल जो होते हैं तो कोई ऐसे नहीं जो हीट का कंडक्शन कर रहे हैं। लेकिन जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है उसको भी कोई भी नॉन मेटल नहीं करते हैं, एक्सेप्ट आपका एक जो है वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब शाइनिंग प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी थी। शाइनिंग प्रॉपर्टी मेटल जो थे वो शाइनिंग सरफेस होती थी उनकी, लेकिन नॉन मेटल जितने होते हैं उनकी नॉन शाइनिंग सरफेस होती है। सिर्फ किसको छोड़ करके? आयोडीन को छोड़ करके। आयोडीन ऐसा है जिसकी शाइनिंग सरफेस है। और भी आपके एक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे थे, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में हमने देखा था कि मेटल में सबकी ज़्यादा होती है कुछ को छोड़कर, लेकिन नॉन मेटल में जो हम देख रहे हैं कि ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होती है, बहुत कम होती है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, एक्सेप्ट जो आपका डायमंड होता है और ग्रेफाइट होता है, इसकी सब बहुत ज़्यादा होती है। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों की 3700 केल्विन के नियर अबाउट की जो
मेल्टिंग पॉइंट होती है वो होती है, इन दोनों की ज़्यादा होती है मेल्टिंग पॉइंट। डेंसिटी की अगर हम बात करें तो डेंसिटी में सब ये बहुत कम होती है, डेंसिटी की बहुत कम होती है, सारे नाम में इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। अब लास्ट जो हमारा है ये टॉपिक में वो है डिफरेंसेस बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम देख लेते हैं किसी बात है, ये एक तरफ हमने लिखा प्रॉपर्टी सारी की जो हुई प्रॉपर्टी, और एक तरफ हमारे हैं मेटल्स और दूसरे तरफ हमारे हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स अब हम देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज का कंपेरिजन करके, तो पहले हम चेक करते हैं मरीनिटी। तो मेटल जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं वो नॉट वेरिएबल होते हैं। इनकी प्रॉपर्टी डक्टिलिटी चेक करते हैं, डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी की जो प्रॉपर्टी होती है वो मेटल शो करते हैं, लेकिन नॉन मेटल नहीं शो करते हैं कोई भी डक्टिलिटी के साथ। सोनोरस की प्रॉपर्टी मेटल जो है वो शो करते हैं, नॉन मेटल नहीं शो करते हैं। जो आपकी कंडक्टिविटी होती है, हीट कंडक्शन जो होता है, हीट कंडक्शन, हीट कंडक्टर, तो ये आपके मेटल जो होते हैं सिल्वर की सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन नॉन मेटल हीट के कंडक्टर नहीं होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर की बात करें अगर हम, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर में आपके जो आ जाएंगे वो सिल्वर सबसे अच्छा होगा मेटल के केस में, लेकिन नॉन मेटल के केस में कोई नहीं होता है एक्सेप्ट इसके ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को छोड़ करके बाकी कोई ऐसा नॉन मेटल नहीं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता हो। साइनिंग की बात करें तो मेटल जो होती है वो साइनिंग सरफेस की, लेकिन नॉन मेटल जो है वो सारे के सारे नॉट साइनिंग सरफेस की, सिर्फ एक्सेप्ट आयोडीन। अगर इनकी हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी में क्या होगा, इनकी क्या होगी, हाई होगी, डेंसिटी हाई होगी। एक्सेप्ट यहाँ भी क्योंकि लिथियम को छोड़ करके, सोडियम को छोड़ करके, पोटेशियम को छोड़ करके इनकी डेंसिटी कम होती थी, लेकिन इसी केस में जो डेंसिटी होगी इनकी सबकी क्या होगी, लो होगी, बहुत ही कम होगी। अब हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट वाली पॉइंट में इनके सबकी क्या होती थी, मेटल केस में सबकी ज़्यादा होती थी, मोर होती थी, हाई होती थी, लेकिन एक्सेप्ट किसके, एक्सेप्ट आपके सीजियम और गैलियम, सीजियम गैलियम को छोड़ करके बाकी सबकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती थी, इनके सबकी क्या होती है, लो होती है। एक्सेप्ट किसके, एक्सेप्ट आपके डायमंड एंड ग्रेफाइट, डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो ये कुछ बातें थी डिफरेंस में मेटल और नॉन मेटल में क्या होती है उससे रिलेटेड। अब आगे हम सब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।